नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं विजय शुक्ला। भाइयों बहनों, आजकल दांतों की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं और तरह तरह की दांतों में बीमारियां आजकल हो रही हैं। तो आइए डेंटिस्ट शिवेंद्र श्रीवास्तव जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दांतों में कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं और उनका इलाज क्या है। आइए, हमारे साथ में हमारे डॉक्टर साहब डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका ब्रह्मास्त्र न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आजकल आम तौर पर दांतों में कितनी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। देखिए, दांतों में इस समय जी जो प्रेजेंट में आपके चल रहा है, जी ओरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है, माउथ में पायरियोटिक प्रॉब्लम और कैरीज लगना, ये सब ज़्यादा चीज़ें पाई जा रही हैं। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टीथ की अच्छी तरीके से क्लीनिंग ना होना। जी ज्यादातर पायरिया की ही शिकायत ज्यादातर जी होती है। पायरियोटिक में प्लॉक लग जाते हैं। उसमें दो टाइपिंग होती है, एक तो गम स्वेल्ड हो जाते हैं और पजिंग आने लगती है। उसकी वजह से टीथ पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और उनको निकालना ही पड़ता है। उनको सेफ रखने के लिए ब्रशिंग अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रशिंग जो जी करते हैं, ये इसका सही तरीका क्या है। देखिए, आज 90% पब्लिक ब्रश करने की टेक्निक ये है आपकी जी कि ये ब्रश को लेके यूं ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, जो कि ये रॉन्ग है। बिल्कुल। ये देखिए, जी ये दांत हैं और लोग आजकल ऐसे ऐसे जो है ब्रश लेके ऐसे ऐसे घिसते हैं जी ताकत लगाकर। ये रॉन्ग है। ब्रश करने की टेक्निक यूं है, इस तरीके से। जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, जी इन लाइनिंगों के बीच से जी ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं, इन लाइन्स के बीच की कैविटीज अलग हो जानी चाहिए। जी जी कैविटीज निकल गई, टीथ क्लीन है, टीथ का जल्दी डैमेज नहीं होगा। जी तो हम जानना चाहेंगे, जैसे दांतों की जो बीमारियां हो जाती है, जैसे पायरिया हो जाता है, जी जी तो उसका इलाज जी दवा से संभव है या दवा के अलावा उसको दांत निकालना पड़ेगा। नहीं, देखिए, फर्स्ट स्टेप पे है तो उसकी स्केलिंग हो जाती है और प्लस उसकी मेडिसिन चल जाती है, जी वो जी नॉर्मली ठीक हो जाता है। सेकेंड स्टेप पे भी वही होती है, लेकिन थर्ड स्टेप में जो टीथ पूरी तरीके से हीलिंग पे हो जाते हैं, उनको निकालना ही पड़ता है। जब दांत हिलने लगते जी हैं जी जी तो उनको निकालना पड़ता जी है। अगर दांत हिल नहीं रहे हैं और मसूड़ों में ही प्रॉब्लम है तो वो गम्स नॉर्मल करके सही हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो सही हो जाता है। जी तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट होता है जी दांत निकालने का, कौन कौन से ट्रीटमेंट आपके यहाँ होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आरसीटी की जाती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे बोला जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जी, ओरल इन्फेक्शन जो माउथ में अल्सरनेशन बनता है और माउथ क्लोजिंग होने लगती है और गम जो होते हैं चिपकने लगते हैं, सब चीज़ें जो है उसमें वो रहती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट फिक्सिंग की जाती है। जो इनके दांत माउथ में टीथ नहीं होते हैं और थोड़े बहुत टीथ हैं, उसी पे पूरे टीथ फिक्स कर दिए जाते हैं। जी जी जो मार्केट में काफ़ी लंबा ना, अगर टीथ नहीं है माउथ में, तो वो 3 से 3.5 लाख का खर्च आता है। ये आके आपके नॉर्मली आपके बजट के हिसाब से नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा वेस्ट पे नहीं होते। जी 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 तो मतलब आपके यहाँ सारे सिस्टम भी हैं जी जी जो मतलब दांतों के इलाज के लिए। हाँ, इसमें आप क्या है, एक्सरेज के पूरे सिस्टम है, एक्सरे होते हैं, प्लस जी। क्या नाम टीथ एक्सट्रैक्शन, ये सब पूरे सिस्टम यहाँ पे ऐड है। तो भाइयों बहनों, ये डॉक्टर साहब की का हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील लालगंज स्थित सगरा सुंदरपुर बाजार में, ये शिखर डेंटल क्लिनिक के नाम से यहाँ सगरा सुंदरपुर में इनका अस्पताल है। और यहाँ पर काफी मरीज भी आते हैं दांतों के, जो जिनको दांतों में तकलीफ होती है, और डॉक्टर साहब के यहाँ उचित इलाज भी यहाँ पर किया जाता है। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जैसे जो दांत उखाड़ना है किसी को, मान लीजिए दांत हिल रहे हैं, जी जी तो दांतों को उखाड़ने के लिए एक दांत में को उखाड़ने में कितनी मतलब कितना लोगों का खर्चा आ जाएगा, उसके ट्रीटमेंट में क्या खर्चा आएगा। एक्सट्रैक्शन कराने से पहले पेशेंट को तो ये चाहिए कि एक्सट्रैक्शन से पहले एक एक्सरेज लेना चाहिए। जी एक्सरेज लेने के बाद एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन के बाद जरूर से जरूर आप एक बार एक्सरे जरूर लीजिए, जिससे ये रहे कि अंदर रूट बची तो नहीं है, अंदर उसमें क्या नाम है उसके कण तो नहीं है। इन सब चीज़ों का क्लियरेंस जानना आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर तो चाहता ही है, लेकिन पब्लिक को भी चाहिए
कि इधर उधर झोला छाप के पास जाने से अच्छा है सही जगह सही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर उचित जो है ट्रीटमेंट का जो चार्ज होता है उचित चार्ज भी आपके यहाँ जी लिया जाता है। तो एक बात लास्ट क्वेश्चन आपसे है डॉक्टर साहब कि ये जो बीमारियां होती हैं दांतों में, जी जी इन बीमारियों के पहले बचाव यानी प्रिकॉशंस क्या करने चाहिए जिससे कि ये बीमारियां न होने पाए? देखिए प्रिकॉशन में ये है कि जो भी हम लोग हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं बहनें हैं, इन सब को चाहिए कि जो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं टीथ को अच्छी तरीके से क्लीन करें, और जो इनका ब्रश है उसको 2 मंथ से ज़्यादा यूज़ ना करें। अच्छा, 2 महीने से ज़्यादा ब्रश को 2 मंथ से ज़्यादा यूज़ ना करें, नहीं करना चाहिए। 2 मंथ बाद न्यू ब्रश यूज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, शाम को भी खाना खाने के बाद अच्छे से ब्रश से क्लीन करके तब सोना चाहिए। अच्छे से क्लीन रहेगा तो उससे क्या है कि कैविटीज़ नहीं बनेंगी, टीथ की लाइफ अच्छी रहेगी, लॉन्ग लाइफ तक आपके माउथ में टीथ बने रहेंगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपको ये सब जानकारियां देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मास्त्र न्यूज की तरफ से। और मैं चाहता हूं कि जितने भी दर्शक हमारा ये चैनल देख रहे हैं और सगरा सुंदरपुर के आसपास के जितने भी लोग दांतों की बीमारी से परेशान हैं वो हमारे डॉक्टर साहब शिवेंद्र श्रीवास्तव जी से मिल करके सलाह लेकर के और अपना उचित इलाज जो है वो करा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।